फरमाइश को पूरा किया जाए। जी हाँ, आपकी खिदमत में फिर से पेश है हम कारीगरों और इंजीनियरों के फनी कारनामों की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको कारीगरों और इंजीनियरों के एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी भरे कारनामे दिखाएंगे और साथ में तड़के के लिए कुछ मिर्च मसाला भी होगा। तो भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी और मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस मस्त मसालेदार वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अगर आप भी मेरी तरह पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं तो आपने 90 की दशक की फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती का ये गाना जरूर सुना होगा, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अगर सुना है तो आपको ये भी पता होगा कि ये गाना आनंद बख्शी जी ने लिखा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर ये गाना लिखने का आइडिया इनके दिमाग में आया कहाँ से था? नहीं पता है ना? ये देखिए, यही वो सात समुंदर है जिनको देखकर इनके दिमाग में ये गाना लिखने का आइडिया आया था, जिनको पार करके दिव्या भारती सनी देओल के पीछे पीछे गई थी। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है, आजकल पेट्रोल और डीजल के भाव ये आसमान छू रहे हैं। भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आधे लोग तो पेट्रोल और डीजल की सुगंध से ही अपनी गाड़ियां भगा रहे हैं। फिर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए तो क्या हुआ? हमारे देश के इंजीनियर इतने महान जो ठहरे, अरे भैया हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। अब जैसे कि आप इस सड़क पर लगे किलोमीटर के खंभे को ही देख लीजिए, भाव बढ़ गए, इसीलिए वर्कर्स ने किलोमीटर के खंभे पास लगा दिए। दोस्तों कभी कभी हम चीज़ों को इतना अच्छे से सजा देते हैं कि भैया उनको यूज़ करने का मन ही नहीं करता है। सोचते हैं कि अगर यूज़ करेंगे तो खराब हो जाएगा, इस बार ऐसे ही काम चला लेते हैं। अब कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, शौचालय को इतना अच्छे से सजा दिया है कि करने वाला शौचालय में करने की बजाय पास में ही करके चला जाएगा कि क्यों बिगाड़ो इस पुल से टॉयलेट को। दोस्तों लगभग हर घर में भैया बालकनी तो होती है ताकि हम सुबह सुबह वहाँ पर खड़े होकर चाय की चुस्कियाँ ले सकें। अब ऐसे ही चुस्की लेने के लिए मिस्त्री साहब ने इस घर में बालकनी तो बना दी, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा नशा करके आए थे जिसके चलते वो इसका निचला हिस्सा बनाना भूल गए। ये मिस्त्री तो पक्का मकान मालिक को भगवान के साथ फेस टू फेस मीटिंग करवा के ही मानेगा। दोस्तों ये बात लगभग आप सभी को पता ही होगी कि सड़कों पर ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आबादी वाले इलाकों में लोग अपने वाहनों की स्पीड कम कर दें, जिससे कि भैया एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। अब यही चीज़ देखकर यहाँ पर इंजीनियरों ने गड़गड़ाहट पट्टी तो बना दी, मेरा मतलब है ब्रेकर तो बना दिए, लेकिन सड़क पर बनाने की बजाय फुटपाथ पर बना दिए। जिस भी इंजीनियर ने कारनामा किया है भैया पक्का उसको तो 15 अगस्त के दिन नारियल और एक शॉल देकर सम्मानित करना ही पड़ेगा। जब से दुनिया में ये तीसरी आंख कहा जाने वाला कैमरा आया है तब से जैसे चोरों का तो फ्यूचर ही खराब हो गया, बेचारे अब तो खुलकर चोरी भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जरा आप इस कैमरे को देखिए जो कि लोगों पर निगाह रखने के लिए लगाया है, लेकिन इसकी खुद की निगाह कहीं और है। यहाँ तो ये पोस्टर लगाना चाहिए कि आपकी नज़र कैमरे पर है लेकिन कैमरे की कहीं और। भाई कभी कभी किसी के साथ हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हम दिन रात बस उसी के बारे में सोचते हैं और उसी की बातें करते हैं। कभी कभी तो घर वाले भी कह देते हैं कि एक काम करो तुम दोनों शादी ही कर लो। अब भैया लड़के तो आपस में शादी करने से रहे, लेकिन हाँ ये काम जरूर कर सकते हैं, ऐसे घनिष्ठ मित्रों के लिए बनाया गया स्पेशल शौचालय। अगर आपके भी कोई ऐसे ही घनिष्ठ मित्र है तो भैया फिर जल्दी से अपने फैमिली से कहकर ऐसा शौचालय अपने घर में बनवा लीजिए। क्या बात करता है यार? भाई ठंड में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, सर्दी ना हो और हमारे नाक से वो प्यारी सी रसमलाई ना टपके। भैया अब यही स्वेटर का गणित लगाकर हमारे देश के किसी होनहार कलाकार ने ये कारनामा कर दिया। अगर स्वेटर पहनने से हमारा शरीर गर्म हो सकता है तो पंखे को स्वेटर पहनाने पर वो भी तो गर्म हवा दे सकता है। सच में जिसने भी ये कारनामा किया है उसके नाम की तो हर रोज घर घर अगरबत्ती लगनी चाहिए। प्यार एक ऐसा बुखार है जो अगर किसी को हो जाए तो फिर उसको चारों तरफ बस प्यार ही प्यार नजर आता है, यहाँ तक कि वो अपने कामों में भी प्यार की झलक छोड़ ही जाता है। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देख लो, मिस्त्री साहब इतने बड़े आशिक थे कि पानी के पाइप तक को नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी अपने प्यार की निशानी छोड़ गए। दोस्तों आपने ये गाना जरूर सुना होगा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। अब भाई गाने के अनुसार तो पर्दा उठाने पर कोई राज खुलना चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही है। पर्दा उठाने पर राज खुलने की बजाय दीवार से सर टकरा रहा है। या तो मिस्त्री नशे में खिड़की बनाना भूल गया या फिर पर्दे लगाने वाला अंधेरे में ही तीर लगा गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो भाई आज का जमाना फैशन का जमाना है और इस फैशन भरे जमाने में लोगों को हर जगह फैशन चाहिए, चाहे वो कपड़ों में हो, घरों में हो या फिर टॉयलेट में ही क्यों ना हो। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जरा आप इस टॉयलेट को देखिए। मकान मालिक अपने टॉयलेट को और भी ज्यादा सुंदर और उसमें निखार लाने के लिए पेंटिंग वाली टाइल्स लाया था, लेकिन शायद कारीगर साहब घर से अपनी बीवी से झगड़ा करके निकले थे, तभी तो सारा गुस्सा यहाँ पर निकाल दिया। बनानी थी परी और बना दिया, आप देख ही रहे हैं।
भैया देखो, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको राजा जी बनने का बड़ा शौक होता है, हर जगह अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब एक इसी टाइप के आदमी ने अपने आप को राजा बताने के लिए भैया टॉयलेट तक को नहीं छोड़ा। देखिए, टॉयलेट में भी अपने लिए सिंहासन बना रखा है। इसके ऊपर तो ये लिखना चाहिए, टॉयलेट किंग का सिंहासन। भैया जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आता है तो फिर गली गली से आवाज आने लगती है कि अगर गांव का विकास करवाना है तो हमारे भाई साहब को भारी मतों से विजय बनाना है। खैर दोस्तों, लोग भी इनकी ये मीठी मीठी बातें सुनकर इनको चुनाव में जितवा तो देते हैं, लेकिन फिर सरपंच बनते ही ये कुछ ऐसा विकास करवाते हैं